बैंक में नौकरी करना और उस नौकरी से मिलने वाले पैसे से हज करने का क्या हुक्म है। देखें, इस मसले के अंदर दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि बैंक में काम करने का, नौकरी करने का क्या हुक्म है। दूसरी बात ये है, अगर इंसान उस नौकरी से मिलने वाला जो पैसा है जाकर के हज करता है तो उस हज का क्या हुक्म होगा। हम पहले नंबर पर ये समझते हैं कि अगर इंसान किसी ऐसे बैंक में नौकरी कर रहा है जो बैंक सूदी निज़ाम पर है, जहां पर सूदी लेन देन का पूरा माहौल है, सूदी पूरा कारोबार हो रहा है उस बैंक में, तो फिर ऐसे बैंक में एक मुसलमान का काम करना जायज़ और दुरुस्त नहीं है, बल्कि हराम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो सूद लेता है, जो सूद देता है, जो सूदी कारोबार में लिखने का काम करता है, जो गवाह बनता है उस मामले में, ये सारे लोग सूद के गुनाह में शरीक हैं, मलऊन हैं ऐसे लोग। ऐसे लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से दूर हैं। और इसी तरीके से आप देखें, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर फरमाया, तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इत्म वल उद्वान। नेकी के काम में, भलाई के काम में एक दूसरे की मदद करो, गुनाह के काम में ऐ मोमिनो तुम एक दूसरे की मदद मत करो। लिहाजा सूदी कारोबार, सूदी लेन देन ये गुनाह का काम है। अब इस गुनाह के काम में जो भी शख्स शरीक हो रहा है, किसी भी तौर पर वो उसमें शामिल है, तो एक तरीके से वो उसमें मदद कर रहा है और वो भी गोया कि उसमें उस गुनाह में बराबर का शरीक हो रहा है। लिहाजा ऐसा बैंक जो पूरे तौर पर सूदी निज़ाम पर चल रहा हो, ऐसे बैंक में काम करना जायज़ और दुरुस्त नहीं है, बल्कि हराम है। अब दूसरा मसला हमारे सामने ये आता है, अगर किसी ने सूदी बैंक में मुलाजमत की और उस पैसे से उसने हज किया तो उसका हज मकबूल होगा या नहीं मकबूल होगा, उसका हज सही होगा या नहीं सही होगा। तो इसका जवाब ये है कि अगर कोई शख्स सूदी बैंक में काम कर रहा था और उसी पैसे से खालिस जो नौकरी उसने की, नौकरी में जो उसे सैलरी मिली, सिर्फ उसी सैलरी से उसने मुकम्मल तौर पर जा कर के हज किया है, तो ऐसा हज सही और दुरुस्त नहीं होगा। लिहाजा एक मुसलमान को अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत के लिए जायज़ और